हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक है यूनिट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी किस वजह से होती है। लेट्स बिगिन द चैप्टर। सो वी ऑल नो दैट बायोलॉजी क्या होती है, साइंस होती है किसकी, लाइफ फॉर्म्स की एंड लिविंग प्रोसेसेस की। लिविंग वर्ड कंप्राइज करता है अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी कैसे है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ फ्लावर्स है, वी हैव वैरायटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी है। अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms। तो हमारे जो एंसेस्टर थे उनको वो नेचर के इतना क्लोज थे, तो वो इसमें एक्सपर्ट हो गए थे कि वो इनएनिमेट जो मैटर होता था, जो नॉन लिविंग मैटर होता था उसमें, और जो लिविंग मैटर होता था, ऑर्गेनिजम्स होता था, उसमें डिफरेंशिएट कर पाते थे। उनको पता चल जाता था कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स, कौन सा मैटर लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। सो अर्ली मैन डिफीट सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जैसे कि विंड, सी, फायर एटसेट्रा, एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। कॉमन फीचर की अगर हम बात करें, इतनी सारी जो फॉर्म्स है इनएनिमेट एंड एनिमल ऑब्जेक्ट्स की, वो क्या था, सेंस ऑफ एव और फियर दैट दे इवोक्ड। उन्होंने देखा कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि जब वो एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट करते थे तो उनमें देखते थे कि उनको एक डर है, उनको क्या है कि वो एक फियर, जो अपनी इमोशंस है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स बिगैन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। सोसाइटीज़ जो इंडल्ज होती थी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी में, could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity. Systematic knowledge, monumental knowledge आई, फिर डिटेल सिस्टम हुआ, आइडेंटिफिकेशन का, नोमेनक्लेचर, नाम देना शुरू कर दिया, क्लासिफाई शुरू कर दिया, क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। सो जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ है इस तरह की स्टडीज़ का, वो क्या था, रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज़ अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दोनों हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने देखा कि भाई कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सिमिलैरिटीज़ शो कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के साथ, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना इनको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करें ताकि इनकी स्टडी होना बहुत आसान हो जाए। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी जो हमारे अर्थ पे रह चुके हैं। ये एक रिवीलेशन था विच हम्बल्ड मैन and led to cultural movements for conservation of biodiversity. So in the following chapter of this unit आप पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शंस के बारे में, इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम एनिमल्स का, प्लांट्स का, एक टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव से। सो आप ये पिक्चर जो देख रही हैं, ये एक साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर। 1904 5 जुलाई को इनका बर्थडे होता है जर्मनी में। सो अर्नस्ट मेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, हु हैज़ बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे ऑल टाइम के। मेयर ने हार्वर्ड की जो फैकल्टी है आर्ट्स की उसको ज्वाइन किया, साइंसेस की 1953 में। 1975 में रिटायर हो जाते हैं। उनको अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर जूलॉजी एमेरिटस का टाइटल दिया जाता है। सो थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर करियर उनकी जो रिसर्च स्पैन है
ornithology, taxonomy, zoography, evolution, systematics, and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity central question of evolutionary biology that it is today. तो सब लोग जानना चाहते थे कि स्पेशीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ, ये जो डाइवर्सिटी है कैसे आई है, इस पे इन्होंने रिसर्च की. He also pioneered the currently accepted definition किसका, बायोलॉजिकल स्पेसीज का. इनको 3 प्राइजेस दिए जाते हैं एज द वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी. बेल्जन प्राइज 1983 में, प्राइज इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में, एंड क्रफूड प्राइज इन 1999. इनकी फिर डेथ हो जाती है 2004 में. उस वक्त इनकी एज होती है 100 ईयर्स. तो चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है. लिविंग वर्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं. ये जो लिविंग वर्ड है कितना वंडरफुल है. यहाँ पे वाइड रेंज है लिविंग टाइप्स की, बहुत ही अमेजिंग है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, चाहे वो ठंडा माउंटेन की अगर हम बात करें, डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें, ओशंस की बात करें, फ्रेश वाटर लेक्स की बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, हॉट स्प्रिंग्स की बात करें. लीव अस स्पीचलेस, बिल्कुल स्पीचलेस तो हमें ये कर ही देता है. जो ब्यूटी है गैलोपिंग हॉर्स की, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स एव and deep sense of wonder. So ecological conflicts and cooperations among members of population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell हमें deeply reflect करता है on what indigenous life की life क्या होती है. What is life? This question has 2 implicit questions within it. First technical one है and seek करता है answer to what living is as opposed to the non-living, and the second एक philosophical one है and seeks answer कि इस life का purpose क्या है. As scientist we shall not attempt answering the second question. So हम reflect करेंगे पहले ही question पे, living क्या होती है, diversity क्या होती है लिविंग वर्ल्ड में. इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, आपके पेट्स हो या फिर दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स हो. देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, बट वो हमारे आसपास ही होते हैं. इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन रेंज एंड द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर इन काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट. बिल्कुल सही बात है. सो हर एक जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट है, एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है जो हम देखते हैं रिप्रेजेंट करता है एक स्पेशीज़. तो स्पेशीज़ क्या होती है, स्पेशीज़ जैसे आप कोई भी एनिमल देखो, कोई भी प्लांट देखो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स देखो, वो एक स्पेशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. जो नंबर ऑफ स्पेशीज़ है जो हम जानते हैं डिस्क्राइब्ड है 1.7 से 1 मिलियन इसकी रेंज है. कैन यू इमेजिन कि कितनी डाइवर्सिटी है. 1.7 से 1.8 मिलियन, लगभग 11 लाख के आसपास. इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी और द नंबर, या फिर हम इसको और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है. सो वी शुड रिमेंबर हियर दैट जब हम नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, इवन जो पुराने होते हैं नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो रहे हैं. जैसे कि हमने पहले बताया मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं वर्ल्ड में. वी नो दैट कि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं इन आर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स. भाई लोकल नेम से हम उनको जानते हैं. हमारे एरिया में जिस पर्टिकुलर जानवर को जिस नाम से जाना जाता है तो वही नाम सब लोग उसको पुकारते हैं. सो ये जो लोकल नेम्स हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वेरी करेंगे. कंट्री में भी ये वेरी करते हैं. प्रोबेबली आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा दैट वी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू talk to each other to refer to organisms we are talking about. तो यहाँ पे इनको एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग करने की
किया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ज़रूरत नीड महसूस हुई, सो सच दैट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है उसका नाम सेम ही रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर। जैसे नामकरण होता है ना, जब हमारे यहाँ पे छोटा बेबी होता है तो सबसे पहले हम उसका नेमिंग करते हैं, उसको एक अच्छा सा नाम देते हैं ताकि उसको सब लोग उसी नाम से जाने। तो इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नाम दिया जाता है जिससे एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे वर्ल्ड में उसी सेम नाम से जाना जाएगा। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नोमिंग इज ओनली पॉसिबल जब ऑर्गेनिजम्स को हम करेक्टली डिस्क्राइब कर दें एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिजम्स द नेम इज अटैच्ड टू। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। सो अगर हमें फैसिलिटेट करना है स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर जिसमें वो साइंटिफिक नेम हर एक ऑर्गेनिज्म को असाइन करते हैं। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर में। यू मे आस्क कि कैसे एनिमल्स उनका नाम कैसे दिया जाता है। एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवोल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे एनिमल्स का जो नाम है एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट ने इवोल्व किया है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम इंश्योर करते हैं कि हर एक जो ऑर्गेनिजम्स है उसका सिर्फ एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का इनेबल करना चाहिए उसको पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। दे ऑल्सो इंश्योर दैट इस तरह का जो नेम है हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिजम्स। किसी और का नाम ना हो बच्चों, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को ताकि साइंटिफिक नेम दिया जाए जिन ऑर्गेनिजम्स को हम जानते हैं। हर एक नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम with two components इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम इसको बोलते हैं दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनेज इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो नेमिंग सिस्टम है यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आम आप खाते हैं, गर्मी के मौसम में आम आते हैं एंड बहुत आम को फलों का राजा भी देते हैं। तो चलिए देखते हैं आम को क्या साइंटिफिक नेम दिया गया है। साइंटिफिक नेम जो है मैंगो का, इसको बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका। अब आप देख रहे हैं ये कैपिटल लेटर में है एंड दिस इज इन स्मॉल लेटर। लेट अस सी कि ये कैसे एक बाइनोमियल नेम है। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट्स करता है जीनस को, जबकि इंडिका ये बताता है कि कौन सी स्पेशीज को बिलोंग करता है। ठीक है, जीनस एंड स्पेशीज, पहले जीनस फिर स्पेशीज। बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं and in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. So first word in a biological name represent करता है genus, जबकि जो second component है denotes करता है specific epithet को। दोनों वर्ड्स जो होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, जब उनको हम हाथों से लिखते हैं सेपरेटली, फिर उनको हम अंडरलाइन भी करेंगे, या फिर जब हम उनको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। सो उनको अंडरलाइन करना आप जब आप लिखे अपनी शीट्स में ना भूलें। फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, जबकि जो स्पेसिफिक एपिथेट है स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर के साथ। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ है। अब हम दूसरी जो वीडियो है वो दो दिन के बाद अपलोड करेंगे। तो तब तक चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।